गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आगे हैं 10th क्लास की मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एक्सरसाइज है। अच्छा, इस वाली एक्सरसाइज में हम समझेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। पहले तो नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं वो समझा देता हूं आपको, ठीक है। समझते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए आपको निकालना आना चाहिए डी। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ही लिख दिया है, एन ए एन टी, ठीक है। चलो, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बेटा डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अच्छा, इसी की वैल्यू जो निकल के आएगी इसी के बेस पर बताएंगे हम कि नेचर कैसे कैसे हो सकते हैं। पहले तो आपको वी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। अब बेटा ये तो आपको जानते हो ना, ये पहला वाला एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, और बाकी जो खाली नंबर होता है वो सी होता है। तो ऐसे अगर मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो मैं लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की जगह वैल्यू कितना रखूंगा 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह यहां से 2 और सी की जगह यहां से माइनस 5। जब मैं सॉल्व करूंगा 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 56। बात समझ में आई। अच्छा, ये वैल्यू निकालने पर ही डिसाइड होता है कि नेचर कैसे होंगे। अच्छा, तीन तरीके से हो सकते हैं बेटा, यानी डी की जो वैल्यू जीरो के बराबर आ जाती है, यानी डी की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो नेचर बताओगे आप कि सर रियल एंड इक्वल होंगे। जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, यही बताना नेचर में, ठीक है। अच्छा, डी का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा आता है, जीरो से बड़ा यानी 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर आते हैं, 5 10 6, अच्छा इस तरीके से आता है, तो नेचर फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल, अनइक्वल। तो आप डिस्टिंक्ट बोलो या अनइक्वल बोलो, बात सेम है, ठीक है। अच्छा, एक और होता है डी का वैल्यू अगर जीरो से छोटा आता है, जीरो से छोटे का मतलब है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है। अच्छा, उस कंडीशन में जो जो रूट्स होंगे यानी जो नेचर होगा वो या तो इमेजनरी बोलेंगे, इमेजनरी, या फिर दूसरा नाम होता है नॉट रियल, नॉट रियल। दोबारा समझते हैं। सर अगर जीरो के बराबर आता है तो रियल एंड इक्वल, जीरो से बड़ा आता है यानी 5 3 2 जो भी है तो रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। अगर जीरो से छोटा आता है यानी नेगेटिव में वैल्यू आती है तो जो रूट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, इमेजनरी या फिर नॉट रियल, ठीक है। अब मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, और पहले इसको हटा देते हैं यहां से, थोड़ा सा हल्का सा स्पेस कर लेते हैं। अच्छा, ये बात हल्की फुल्की समझ में आ गई हो तुमको, तो देखो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इन्होंने बोला है आप नेचर चेक करके बताओ, ठीक है। तो नेचर चेक करते हैं, और अगर 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 रियल आता है, रियल आता है यानी इक्वल आते हैं रूट्स, तो आपको क्या करना है फिर उसके रूट्स भी निकालने हैं। चलो देखते हैं। तो पहले तो सर डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू माइनस 3 है, और सी का वैल्यू कितना है 5, तो बी का वैल्यू कितना है माइनस 3, तो यहां से माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर क्या रखेंगे, ए का वैल्यू कितना है बेटा 2 यहां से, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 5, यहां से 5 रख लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है। अब लेस करेंगे तो 40 में से 9 लेस करेंगे तो 31 बचेगा, लेकिन माइनस का। गौर से देखो डी का वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव आई है। डी की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो जो नेचर बताओगे आप लिखोगे नेचर कैसी होगी, नेचर या तो आप लिखोगे नॉट रियल, नॉट रियल, या फिर दूसरा नाम इमेजनरी, इमेजनरी, ठीक है। नॉट रियल या फिर इमेजनरी। अच्छा, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 4। चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं नेचर निकालने के लिए, तो d इक्वल होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब b का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू कितना है बेटा, ये रहा। a का वैल्यू कितना है 3, पहले मैं लिख दूं a का वैल्यू यहां से 3, b का वैल्यू कितना है माइनस के साथ, माइनस का 4 अंडर रूट 3 साइन के साथ लिखते हैं बेटा। c का वैल्यू कितना है 4, अब मैं रख लेता हूं b का वैल्यू कितना माइनस 4 अंडर रूट 3 और उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना 3 और सी की जगह कितना 4,
सॉल्व कर लेते हैं बेटा। स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट खुल जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, और 16 3 जा ये भी 48, 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। याद करो जहां डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है वहां नेचर कैसी होती है, नेचर होती है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो उन्होंने बोला है कि बेटा अगर इक्वल आते हैं, अगर इक्वल आते हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपको रूट्स निकाल के दिखाने हैं। तो रूट्स निकाल लेते हैं बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4, अब से पहले भी निकाले हमने ये, आगे पीछे का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 4 3 जा 12, 12 के कर लो फैक्टर, 2 से काटा 6 टाइम, फिर 2 से काटा 3 टाइम, और 3 से काटा 1 टाइम। अच्छा बेटा एक चीज समझो, जब जब ये वाला जो अंडर रूट में यहाँ जो नंबर है, यहाँ जो नंबर है इसको ना दो बार अंडर रूट में लिखा जा सकता है। रियल में इसको मैं अगर यहाँ लिखूं, यहाँ लेकर आऊं तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, यही तो मतलब है। ठीक है, मैं इसको 2 इंटू 2 इंटू, इसको ना दो बार लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। याद रखना यहाँ जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ जो अंडर रूट वाला नंबर है उसी को दो बार बनाना है। ठीक है, अब गौर से देखो, एक काम करते हैं 2 अंडर रूट 3 एक बार इसके साथ लगा देते हैं, तो एक हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, और एक बार ये वाला 2 और अंडर रूट 3 के साथ इसके साथ 2 अंडर रूट 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा आपका 12, लेकिन जोड़ देंगे तो 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। क्लियर है, तो मैं बस यही करने वाला हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 की जगह क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, पीछे लगा देंगे x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन ले लो बेटा, यहां से कॉमन क्या है बेटा, एक चीज बताओ, इसको अंडर रूट 3 को 2 बार लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, यहां से एक अंडर रूट 3 और एक अंडर रूट 3 कॉमन आ जाएगा, तो एक अंडर रूट 3 और एक एक्स कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, एक अंडर रूट 3 बचा, एक एक्स बचा, माइनस अंडर रूट 3 एक्स चला गया, यहां से 2 बचा बस। ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा अंडर रूट 3 एक्स, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ साइन बदल जाएगा 2 टाइम इक्वल 0। ये वाला पोर्शन दोबारा से कॉमन हो जाएगा, यानी अंडर रूट 3 एक्स माइनस 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या अंडर रूट 3 माइनस 2, यहाँ बचा अंडर रूट 3 एक्स माइनस 2 इक्वल 0। अब आपको पता है दोनों के इक्वल में क्या रखते हैं 0, तो अब वैसे दोनों सेम है तो एक ही के लिख देते हैं, अंडर रूट 3 माइनस 2 इक्वल 0, 2 उधर जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, अच्छा ये इतना आया, दूसरा भी सॉल्व भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 एक्स माइनस 2 इक्वल 0, 2 उधर भेज दो तो अंडर रूट 3 एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, एक्स का वैल्यू कितना है 2 अपॉन अंडर रूट 3। क्लियर है, ये आगे दोनों आंसर्स। अच्छा वहां हमने नेचर बताया था रियल एंड इक्वल होंगे, देखो रियल हैं दोनों और कैसे हैं इक्वल हैं दोनों, 2 अपॉन अंडर रूट 3, यहाँ भी 2 अपॉन अंडर रूट 3। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले को चेक करते हैं सर नेचर कैसे होंगे, तो नेचर निकालने के लिए पहले निकालते हैं डी डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे भी पहले आप ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू सर 2 है यहाँ पर, बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू माइनस 6 है, सी का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू 3 है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं सर, बी की जगह क्या रखेंगे माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 और सी की जगह 3। सर माइनस 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 चौक 32, 32 कितना हो जाएगा 36 माइनस 32 कितना हो जाएगा 36 माइनस 32 हो जाएगा 4। डी, डी का वैल्यू कितना आया 4, जीरो से बड़ा है सर, जीरो से बड़ा है, इसका मतलब जो नेचर होंगी, नेचर कैसी हो जाएगी, नेचर हो जाएगी रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल, अनइक्वल। और क्वेश्चन में ये बोला था सिर्फ अगर नेचर रियल आती है तो आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, फोर्थ नहीं सेकंड का फर्स्ट पार्ट आ गया। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, के की वैल्यू बतानी है दोनों क्वेश्चंस में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। सर इक्वल रूट कब होते हैं सर, डी का वैल्यू जब 0 होता है तभी होते हैं रियल एंड इक्वल, है ना, इसका मतलब मुझे क्या लिखना है यहाँ पर डी इक्वल 0। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या होती है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। क्लियर है, अब बी की जगह बताओ, बी की जगह क्या है यहाँ पर के, तो मैं लगाऊंगा के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना है 2 और सी की जगह कितना सर 3 इक्वल 0।
तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो माइनस का 24 इक्वल 0। के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 24 उधर भेज दिया, अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में 24 और 24 चार 24, हाँ 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा प्लस माइनस में। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, के का वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ये चीज आप निकालना जानते होंगे, स्क्वायर रूट कर दिया मैंने इसका, ठीक है। चलिए के की वैल्यू आ गई, यहाँ देखते हैं। यहाँ पहले बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, के एक्स का मल्टीप्लाई करो इसके साथ और इसके साथ। तो के एक्स का पहले के साथ करोगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का 2 के साथ करोगे तो 2 के एक्स, ठीक है, और प्लस 6 इक्वल 0, ठीक है। इन्होंने बोला सर जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, मुझे रखना पड़ेगा सर डी इक्वल 0, ठीक है। तो डी की जगह रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0। अब बी की जगह बताओ बेटा, बी की जगह है -2k, तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना है, ए की जगह है k, और सी की जगह क्या है 6 इक्वल 0। सॉल्व करते हैं बेटा, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इक्वल 0, ठीक है। अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 4k कॉमन ले लिया, 4k कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा k माइनस 6 इक्वल 0। अब दोनों को इक्वल में 0 रख दो बेटा, तो ये हो जाएगा 4k इक्वल 0 पहला, तो k इक्वल क्या हो जाएगा 0 यहाँ से, ठीक है। अच्छा दूसरा k माइनस 6 इक्वल 0, तो k इक्वल कितना आ जाएगा 6। तो दो आंसर आ रहे होंगे के एक 0 और एक 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगोज ग्रोव। अच्छा एक चीज समझो बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये बोल रहा है पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, तो ये डिसाइड करता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा आए तो आप पॉसिबल बताओगे, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अगर उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 आए या 0 से बड़ा आए, ठीक है, तो फिर आप पॉसिबल बताओगे। अगर 0 से छोटा आ जाता, नेगेटिव आ जाता, तो फिर बोलोगे ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं यहां से। अब पहले इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, चलिए अब समझते हैं। लिखा हुआ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मान लेते हैं एक रेक्टेंगल टाइप का कुछ है, उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ की। मान लेते हैं लेट ब्रेथ, ब्रेथ मान लेते हैं x, और लेंथ कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, है ना, लेंथ ट्वाइस हो जाएगी यानी 2x हो गई, ठीक है। इन्होंने बोला एरिया, सर एरिया क्या होता है, ये x है ये 2x है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो L मतलब लेंथ क्या है 2x, और मल्टीप्लाई में ब्रेथ क्या है x, इक्वल क्या रखेंगे एरिया, एरिया रखेंगे 800, ठीक है, यहाँ भी 800। अच्छा मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल 800, 2 डिवाइड में भेज दो तो x स्क्वायर इक्वल 800 अपॉन 2, 2 से काट दिया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल 400। अच्छा बेटा यहीं से पता चल रहा, सॉल्व तो यहीं से हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पॉसिबल और इम्पॉसिबल दिखाना तो फिर आपको ये करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी चेक करना पड़ेगा, चेक करें, डी चेक करते हैं, है ना। तो डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेटा यहाँ तो बी तो है नहीं, एक्स स्क्वायर वाला जो होता है वो ए होता है, एक्स वाला जो होता है वो बी होता है, और अकेला जो नंबर होता है वो सी होता है। बी नहीं है यहाँ पर, तो बी की जगह 0, -4 इंटू ए की जगह कितना 1, और सी की जगह कितना -400। अब आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, 00 1600, यानी पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया तो यस ये पॉसिबल है, क्या है पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो फिर आपको सॉल्व करना है इसको आगे। इन्होंने बोला लेंथ और ब्रेथ बताओ, तो बेटा यहां से सॉल्व कर देना है। हमें बताना है एक्स स्क्वायर इक्वल कितना आ गया था 400, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में 400 प्लस माइनस में, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस में कितना आ जाएगा 20, यानी x इक्वल एक आ गया पॉजिटिव 20 और x इक्वल एक आ गया -20। क्लियर है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है देखो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये भी पॉसिबिलिटी चेक कर रहा है, ठीक है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, दो बंदों की जो एज है वो कितनी है 20 है, ठीक है। तो जब भी मैंने बोला दोनों का सम बताया करे तो क्वाड्रेटिक में कैसे करना है, पहले एक का x मान लो, दूसरा 20 - x, ठीक है। तो लेट द एज
द एज ऑफ फर्स्ट फर्स्ट बॉय या फर्स्ट फ्रेंड जो भी है, ठीक है, फर्स्ट बॉय इक्वल एक्स, तो सेकंड वाले की कितनी हो जाएगी, सेकंड्स एज वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स, 20 में से एक्स कम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लिखा हुआ है 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, तो पहले 4 साल पहले के निकालते हैं, बिफोर बिफोर 4 year 4 year, फर्स्ट वाली की एज कितनी हो जाएगी बेटा, 4 4 साल कम हो जाएगी ना, तो फर्स्ट वाली की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी x-4, और सेकंड वाले की जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी सर 20 माइनस एक्स जो था उसमें से 4 कम कर दो, तो 20 में से 4 लेस करोगे 16 माइनस एक्स, दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी 16 माइनस एक्स। इन्होंने बोला अगर उन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, 48, x-4 और 16 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इक्वल में 48, ठीक है, यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले मल्टीप्लाई, तो x का 16 में 16x, x का x में माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का 16 में माइनस का 64, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का x में 4x इक्वल 48, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब ये वाला x है, ये वाला भी x वाला है, तो 16 और 4 20x हो जाएगा, तो लिखेंगे 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल में 48। इसको सही से बनाएंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, इक्वल के इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 20 को भी इधर लाएंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा, 64 को भी इधर लाएंगे तो प्लस का 64 हो जाएगा, और प्लस का 48 इधर था ही, ठीक है, इक्वल में 0। अच्छा तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 8 4 12 112, ठीक है, इक्वल 0। अब पहले सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, चेक करना पड़ेगा पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, तो लिखेंगे पॉसिबिलिटी, चेक पॉसिबिलिटी, चेक पॉसिबिलिटी, है ना। पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू कितना है -20, तो -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना 1 और सी की जगह कितना 112, ठीक है, सॉल्व कर लो, 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 से 8 4 4 448 400, ये 448 ये हो जाएगा माइनस का 48, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आई है, मैंने आपको बताया था जब भी नेगेटिव वैल्यू आए या तो जीरो के बराबर आए तो पॉसिबल होगा, या जीरो से बड़ा आए तो पॉसिबल होगा, जीरो से छोटा आता है, अगर नेगेटिव आता है तो पॉसिबल नहीं होगा, तो लिखेंगे दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर इतना। अच्छा सर यहां से रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं, ठीक है, ओके। इनकी पेरीमीटर कितना दे रखा है, इतना दे रखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब सर चारों साइडों का सम, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं ये साइड, अब इसमें डबल वेरिएबल डाल दें, क्वाड्रेटिक से करना है, क्वाड्रेटिक से करते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, बताओ बेटा, ये बताओ अगर इन जैसे 2l प्लस बी का सम कितना होगा, टोटल 2l प्लस बी का सम होगा 80, ये तो होगा, अरे 2l प्लस बी ही तो होता पेरीमीटर, तो 2l प्लस बी इक्वल 80, 2 से इसको काट दिया, यानी l प्लस बी इक्वल कितना हो गया 40, यहां से बनाते हैं, सर लंबाई और चौड़ाई दोनों का सम कितना है 40 है, तो इसमें से किसी एक को x मान लो तो दूसरा 40 माइनस एक्स हो जाएगा, तो लिखेंगे लेट लेट द ब्रेथ लेट द ब्रेथ इक्वल x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था जब भी दोनों के सम दे रखे हो लंबाई और चौड़ाई के, तो फिर आपको एक x मान लो तो दूसरा उसमें से लेस कर दो, तो लेंथ हो जाएगी 40 माइनस एक्स। क्लियर है, ठीक है। इन्होंने बोला एरिया 400 है, तो हमें क्या करना है सर, एरिया क्या होता है, एरिया होता है फॉर्मूला L इंटू बी, जो कि कितना दे रखा है 400, हमारी लंबाई कितनी है, तो हमारी लंबाई है 40 माइनस एक्स, चौड़ाई कितनी है x इक्वल 400, सर x का मल्टीप्लाई कर दो अंदर दोनों में, तो x का 40 में करोगे तो 40x माइनस x का x में करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल इक्वल 400, ठीक है, इक्वल 400। अच्छा तो हमें क्या करना, अब उधर लेकर जाना है, तो उधर लेकर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 40 ये कैसा हो जाएगा 40 नेगेटिव हो जाएगा, और 400 तो उधर ही था, ठीक है, इक्वल 0। अब चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे चेक पॉसिबिलिटी, है ना,
पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करने सर, डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी निकालो। अब बी कितना है सर, -40, तो -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना है, कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, और सी की जगह कितना है 400। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, माइनस ये भी कितना हो जाएगा 1600, और कितना हो जाएगा 0, यानी पॉसिबल तो है सर, पॉसिबल है तो फिर आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है यानी कौन से वाले पेज पे कर लें, इसी पे कर लें, यही कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0, ठीक है। अब मुझे सर 400 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। 2 से काटो 200, 2 से काटो 100, फिर 2 से काटो 50, फिर 2 से काटो 25, 5 से काटो 5, और फिर 5 से काटो 1, ठीक है। एक काम कर लेते हैं बेटा, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 इधर कर लो, ठीक है, और 5 और 2 2 2 टू जा 4, 5 जा 20, यानी सर 20 और 20 दोनों बन जाएंगे, 20 20 40 भी हो जाएगा, 20 20 का मल्टीप्लाई 400 भी हो जाएगा। यही करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह 40 की जगह 20 प्लस 20, पीछे x प्लस 400 इक्वल 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस, हम अंदर ले आओ तो 20x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 20, ये भी x प्लस 400, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बेटा x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x माइनस यहाँ से 20, है ना। यहाँ से माइनस का 20 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस आ गया है 20 से, इसको काटेंगे तो 20 टाइम कटेगा, ठीक है। x माइनस 20 दोबारा से दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 20 आ गया, यहाँ क्या बचा x और माइनस 20, x माइनस 20, ठीक है। अब दोनों के इक्वल में अलग अलग जीरो लग दो, x माइनस 20 इक्वल 0, तो x इक्वल यहाँ से कितना आ गया 20, पहला आंसर, और दूसरा वाले इधर लगा दो, इधर ले आओ यहाँ, तो x माइनस 20 इक्वल 0, तो ये भी कितना आ जाएगा x इक्वल 20, x इक्वल 20, दोनों से x कितना आ रहा है 20, तो इसका मतलब x हमने क्या माना था, ब्रेथ, तो x माना था हमने ब्रेथ, यानी जो चौड़ाई है वो कितनी है 20, तो लंबाई कितनी होगी सर, यहाँ 20 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगी, लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी है सर 20 20, यानी वो है कैसा, स्क्वायर शेप है, कैसा है स्क्वायर शेप, ठीक है। चलो ये हो गया इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।